अस्सलामुअलैकुम ख़ातीन व हज़रात, हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। आज की जो वालिया की जो नशिस्त है ये 8वीं नशिस्त होगी ज़रब कलीम के हिसाब से, जो सबक दर सबक के हिसाब से हमने शुरू की थी। और आज 8वीं जो नशिस्त है ये ज़रब कलीम की, इसमें 3 मौजू आएंगे और उन पे उस्ताद मोहतरम से मैं कहूँगा कि वो इसके ऊपर रोशनी फरमाएँ। एक है मुलाए हरम, एक है तकदीर और उसके बाद एक और है तौहीद। तो सर प्लीज़ आज इस पर रोशनी फरमाएँ। डॉक्टर साहब, मैं आपके तवस्से से ये पहले अपने नौजवानों से ये कहूँगा कि उमूमन ये देखा गया है कि हम इकबाल का जो पैगाम है या इकबाल का जो फ़िक्र है वो हमें वो एक ना उसमें नेहा नज़र आता है। जी जी। असल बात यह है कि इकबाल का पैगाम जो है या नया नहीं है या उसका फ़िक्र नहीं है, नया नहीं है। दरअसल खुलफाए राशिदीन के बाद इस मुल्कियत और सरमायादारी ने और बादशाहत ने सदियों में वो जो एक वो इस्लाम का जो हकीकी जो था इजहार वो नापैद हो गया। इकबाल ने दरअसल वही जो है ना वो उसी चीज़ को उजागर करने उसी चीज़ को उजागर किया। अब चूँकि सदियों से लोग ना वो मुल्कियत के हवाले से और ये तबकात में जो है ना अवाम-उन्नास तब्दील हो चुकी थी, तो वो खुलफाए राशिदीन का वो यानी दूसरे लफ्ज़ में रियासत मदीना का वो जो सकाफ़त, मुआशरत, तहज़ीब और तमद्दन जो था ना वो मुल्कियत ने बिल्कुल लपेट दिया था। इकबाल ने आके दरअसल फिर उसको, तो इकबाल का पैगाम नया नहीं है जी। और देखें ना वो अब इस कर्ब में भी मुब्तला हैं कि इकबाल के पैगाम को समझने के लिए ये उसने यानी उस अल्लाह के बंदे ने यानी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने ऐसे ऐसे अनोखे अंदाज अपनाए हैं कि किसी तरीके से लोगों को समझ में आ जाए। सही कि जिस तरह वो एक कुछ लोग उसको समझाने गए हैं तो वो इकबाल के कर्ब को और बेचैनी को और इसतराब को कहते हैं ना कि हर नफस इकबाल तेरा आह में मस्तूर है, सीना सोजा तेरा फरियाद से मामूर है। और इकबाल तू यार तू क्या कर रहा है, छोड़ इन बातों को। अब वो इब्लीस की मजलिस शोरा में भी वो देखें ना, वो पहला मुशीर जो है ना वो जब बयानिया वो अपना इब्लीस जो अपना बयान करता है कि अपना ये जो हमारी शैतानियत जो हमने फैलाई है तो इसको कहीं से ख़तरा तो नहीं है, तो वो उसका जो पहला मुशीर है वो उसे कहता है कि इसमें क्या शक है कि मोकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर इससे हुए खुए गुलामी में अवाम। यानी शैतान का जो जाल है उसको कितना इंसार है, कितना उसको यकीन है कि मेरा जो जाल फैलाया हुआ है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जी। क्या बात। और उसी में वो कहता है कि ये हमारी सही पैम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला मुल्कियत के बंदे हैं तमाम। तो ये मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि इस बात को जो है ना मद्देनज़र कि वो जैसे वो कहता है कि ये हमारी सही पैहम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला मुल्कियत के बंदे हैं तमाम। अब उस तनाज़र में इकबाल ने मुल्लाए हरम को जो है ना कहा है कि कहते हैं कि अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से है पोशीदा आदमी का मकाम। क्यों फिर मौलाना मौलवी साहब मैं मान लेता हूँ कि इस ये जो तूने एक वो बहरूप बनाया हुआ है और तू तसर देता है कि मैं अप्रोच है मेरी खुदा तक, तो कहता है मैं मान तो लेता हूँ वक्ती तौर पर, लेकिन एक बात है कि तेरी अप्रोच खुदा पहुँच तो हो गई है, लेकिन तुझे इतना ही नहीं पता कि इंसानियत का क्या मुकाम आदमी का क्या बात है। अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से है पोशीदा आदमी का मुकाम। क्या बात। तेरी नमाज में बाकी जलाल है ना जमाल, जलाल है जमाल। अल्लाह अकबर। कहता कि तू आप देखो ना कितनी वो तेरी नमाज में बाकी जलाल है ना जमाल, तेरी निगाह में तेरी अज़ा में नहीं मेरी सहर का प्याम।
कि जब तू अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि तू गुलामी के अंदर रहते हुए कहता है, और उसमें कहता है कि मैं जब लोगों को, जो मेरा कलाम है, मैं लोगों को आज़ादी के बारे में बात करता हूँ, लोगों को शऊर देता हूँ, लोगों को कहता हूँ अपने होने का एहसास पैदा करो, और अपने होने का जितना शिद्दत से एहसास पैदा होगा उतना ही वो जनाब ना अपने हकूक़ के लिए जो है ना उतने खुदा से वो करीब होंगे। तो वो यानी ये इकबाल का एक किस्म का ये बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने कहा कि 20वीं सदी का खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के जो वो हमारे हम एहतराम से ही कहते हैं कि बात तो ये है कि ये तो गुजरी हुई बातें हैं, इकबाल ने हमें रियलाइज़ कराया, लेकिन आज ज़रूरत है कि इकबाल के फ़िक्र व पैगाम के आज 21वीं सदी में डॉक्टर साहब उसके समझते हुए अपने आप को मुनज़्ज़म करें और प्रिपेयर करें। बल्कि वो एक जगह भी कहते हैं ना, तेरी नमाज तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर नहीं, अब डॉक्टर साहब ऐसे इमाम से गुजर, ये भी तो उन्होंने एक जगह कहा है। हाँ, बल्कि बड़ा तारीखी इसमें इसी ज़रब कलीम में एक जगह वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये 12वीं सदी के आखिर में ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, जी जी, 12वीं सदी के आखिर में इन्होंने दिल्ली को फतह किया, तो राय पथोरा के किले में इन्होंने मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का संग बुनियाद रखा। जी जी। और मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि वो जो आज भी वो दुनिया के साथ वो जो अजायबात हैं उसमें वो ये मस्जिद कुव्वतुल जो है ना इस्लाम का जो है ना वो एक मीनारा है जो आज तक जो है ना आज साथ हैं, तो इतना वो मजबूत था। तो इकबाल ने वो उस मस्जिद की मजबूती और उसकी नज़म के ही उसके बारे में यहाँ उसको मुखातब करके कहा है कि है मेरे सीना बेनूर में अब क्या बाकी, लाइला मुर्दा व अफसुरदा व बेजौ के नमूद, चश्मे फितरत भी ना पहचान सकेगी मुझको के अयाजी से दिगरगू है मकाम महमूद। कि इस गुलामी ने कहता है कि कभी मैं ये आदम की या हमारी मुसलमानों की हालत हो गई है कि कभी अल्लाह के सामने में पेश किया जाए तो खुदा भी कहेगा कि यार ये तो वो नहीं है, तो कुछ और है। जी जी। तो उस डॉक्टर साहब उस तनाज़र में इकबाल ने समझाने की कोशिश की है कि आज़ादी ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है कि अल्लाह के सिवा कोई हुक्मरान नहीं है, जब तुम इसको वाकई तुम समझ लो तो फिर तुम्हारी नमाज तुम्हारी अज़ां वो सारी की सारी तब्दील हो जाएगी। तो ये है इसमें। आगे डॉक्टर साहब वो तकदीर के हवाले से एक तो जो है ना मरवजा तकदीर है, और इसमें डॉक्टर साहब इकबाल अल्लाह रहमान ने तकदीर का हकीकी मफहूम उन्होंने समझाया कि वो फरमाते हैं कि ना अहल को हासिल है कभी कुव्वत व जबरूत, ना अहल को हासिल है कभी कुव्वत व जबरूत, है खार ज़माने में कभी जौहर ज़ाती। कहते हैं हम ये हमारे सामने है कि हम देखते हैं कि कभी ना अहल और वो लोग जो है हुक्मरान बन जाते हैं, ठीक है, और लोग इसको कहते हैं कि ये इनकी तकदीर है, मुकद्दर है। ये पाकिस्तान को आजकल तजुर्बा हो रहा है। हाँ कि जनाब जो ये जो मुल्कियत के हवाले से और जो बालादस्त तबकात है कि जिस तरह वो उन्होंने कहा है ये हकूक़ मजमुआ, ये एक बाकायदा इस्तिलाह है कि जिसको ये कहते हैं कि ये जो है ना ये हमें खुदा की तरफ से ये चीज़ें मिली हुई हैं ना, तो इसमें वो कहते हैं कि ये नाअहल को हासिल है कभी कुव्वत व जबरूत, है खार ज़माने में कभी जौहर ज़ाती। और जो काबिल लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हम देखते हैं कि वो जलील खार हो रहे हैं। तो इकबाल इसको समझाने के लिए कहते हैं कि शायद कोई मंतिक हो ना, हाँ इसके अमल में तकदीर नहीं ताबाए मंतिक नज़र आती। तो कहते हैं इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि तकदीर तो जो है वो मंतिक के हवाले समझ नहीं आती, इसको हम जो राइजुल वक्त जो है उसको इसी हवाले से लेते हैं। लेकिन असल जो तकदीर जो है वो क्या है, वो बड़े अगले शेर में इकबाल कहते हैं कि हाँ एक हकीकत है कि मालूम है सबको, हाँ एक हकीकत है कि मालूम है सबको, तारीख़ उम्म जिसको नहीं हमसे छुपाती। कि कौमों की तारीख इसकी गवाही देती है, वो क्या है कि हर लहजा है कौमों के अमल पर नज़र इसकी, हर लहजा है कौमों के अमल पर नज़र इसकी, बुरा सिफ्त तेग, बुरा सिफ्त तेग, तेग पैकर नज़र, तेग दो पैकर नज़र इसकी। कहता है कि ये कौमों की जो तारीख़ है ये बताती है कि
वो कौम जिसने हर जदोजहद की है, जिसने हिम्मत की है ना, ये जो तकदीर है ये बिल्कुल तलवार की तरह इसकी काट है, और वो कौमें और वो अवाम जो है ना वो कामयाब होते हैं जो मुसलसल जदोजहद करते हैं। जी जी। तो ये असल जो है ना इकबाल ने इनको समझाया ना। और अब डॉक्टर साहब जो वो कुव्वत अपने तौहीद के हवाले से इकबाल ने जो है ना बड़ा, अगर ये मेरे नौजवानों अगर ये आपको समझ आ जाए, बड़ा ख़ास टॉपिक कि आज जो है ना हम तौहीद का मतलब हम समझते हैं कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह अकबर कहने से बस तकदीर, लेकिन है कि इसका ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है। जी जी। अच्छा। तो इकबाल समझाते हैं कि जिंदा कुव्वत थी ज़माने में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत मसला इल्म कलाम। यानी इल्म कलाम वो है जिससे दलीलों से हम वो खुदा को साबित करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहता है कि आज जो है ना हमारा ये अक़ीदा बना हुआ है, लेकिन असल बात तो ये कुल हुवल्लाहु अहद जो है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, दरअसल ये किसी ज़माने में ताकत का नाम था। सही। जिंदा कुव्वत थी ज़माने में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत मसला इल्म कलाम, और रोशन इस दौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो। और मेरे जवानों, इकबाल कहता है तौहीद एक रोशनी है। और तो आप देखो कि जब सुबह सूरज तुलू होता है तो वो रोशनी रोशनदानों से या सुराखों से जहाँ से गुजरती है, तो वो यानी वो पार्टिकल भी हवा में जो होते हैं उसमें वो नज़र आते हैं हरकत करते हुए। तो कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो और तुम जो तुम्हारा जुल्मत का अंधेरा क्यों नहीं रोशन होता। सही है? रोशन इस दौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम। ए मेरे सिपाह मैंने तेरी सिपाह देखी है। क्यों मुसलमानों और मुसलमानों की अपना वो सिपा सलारो, मैं अच्छी तरह मैंने तुम्हारा तज्जिया किया है। ए मेरे सिपा मैंने तेरी सिपा देखी है, कुल हो वल्लाह की शमशीर से खाली है नया। कि तुम जो है ना फिक्री तौर पर और ना किरदार के हवाले से जनाब ना जमालियत है। मेरे सिपा मैंने तेरी सिपा देखी है, कुल हो वल्लाह की शमशीर से खाली है न्याम। इस राज से वाकिफ है ना मुल्ला ना फकीर। डॉक्टर साहब यही वो बात है। इकबाल का सारा कलाम मेरे बेटो ये कहता है, वो तुमसे जो सबसे बड़ा इकबाल जो वो तवक्को रखते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा ये कलाम जो है ये कुरान की तशहीर है, और अपने जो हमारे यानी कदीम फ़लसफ़ाना जो रवायात हैं उस पर नज़र सानी करो। पूरी बुक लिखी है दी के सेशन ऑफ इस्लाम, पूरी बुक लिखी है इस पे उन्होंने। तो ये है कि लेकिन है कि इकबाल का जो कलाम है जहाँ आपको मज़ा आएगा, जहाँ आपको जोश आएगा, वहाँ आप क्वालिफाई करेंगे आप अपने आप को कि साहब का कौन सी हमने इनफरादी और बैसियत कौमी गलतियाँ की हैं। कहता है कि इस रात से वाकिफ़ है न मुल्ला न फ़की, वहदत अफकार की बेवदत किरदार है खाम। कहते हो मुसलमानों और नौजवानों, जब तक तुम वहदत अफकार और वहदत किरदार दोनों ना हो, कि जो कुछ तुम कहते हो तौहीद का मतलब यह है कि क्या तुम ज़माने में भी एक हो, तुम फ़िक्री तौर पर कहते हो कि अल्लाह एक है, लेकिन तो उस तौहीद को जब तुम अमली तौर पर अगर इतलाक़ नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम्हारा, और इकबाल इसको फ़ारसी में एक जगह कहते हैं कि लज़्ज़त ईमान फ़ज़ाए दर अमल, कि ईमान को अगर अमल में लाओ तो वो और बढ़ता है। मुर्दा ईमान ना आए दर अमल, और बड़ा काम जाता है। मेरे नौजवानों के इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि वो ईमान अगर तुम उसको उस पर अमल नहीं करते हो तो तुम्हारा ईमान ही वो मुर्दा है। तो कहते हैं इस रात से वाकिफ़ है ना मुल्ला ना फ़की, वहदत अफकार की बेवदत किरदार है खाम। कौम क्या चीज़ है कौमों की अमामत क्या है। और यार मैं कहता हूँ कि देखो गिरबानों से पकड़ के उसने झंझोड़ा इनको सबको, बिल्कुल आखिर कर दिया। क्या बात कि कौम क्या चीज़ है कौमों की अमामत क्या है, इसको क्या जाने बेचारे 2 रकत के अमा, इसको क्या समझेंगे बेचारे 2 रकत के अमा। तो अभी है डॉक्टर साहब, तो मैं और नौजवानों मेरे बेटों बेटियों, इकबाल को जो है ना ये
इकबाल का कलाम जो है ना, भले हमारी ये मुक़्तदर रियासत के अदारे और ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट और ये फ़िरका वारियत और ये सारे जो है ना, ये कायद आज़म रहमा और इकबाल को ये ओन तो करते हैं, लेकिन उनके जो खुसूसी तौर पर फ़िक्र इकबाल जो है ना, ये क्यों नहीं अप्लाई करते कि इनकी दुकानदारियाँ ख़त्म होती नज़र आती हैं और कौम में एक वादत अमल और किरदार आएगा। लेकिन मेरे नौजवानों, मायूस हो, नाउम्मीद ना हो, हम इंशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि आइंदा ये 4-5 साल हैं, हम ज़बरदस्त कौम बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उस्ताद मतलब बहुत बहुत मेहरबानी। ख़ातिन हज़रात, इसी के साथ आज की इकबाली की नशिस्त अपने ख़त्म को पहुँची। और आज की इस नशिस्त में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के बारे में जो उस्ताद मदरू ने फरमाया कि वो ना सिर्फ हमें ये पैगाम दे रहे हैं, तौहीद के बारे में बता रहे हैं, बल्कि उसका कुलिया और नुक्ता मास्का भी बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, कि अमल करना है, कि बग़ैर अमल के ये सिर्फ तस्बीहात से, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से जी बार बार वो छबीने गुजारने से नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को अमल में लाना होगा, तब जाके हम इमामत कर सकेंगे। सिर्फ अपनी नहीं, अपने इलाके की नहीं, पूरी दुनिया की इमामत हम कर सकते हैं। मगर ये है कि हमें उस नहज पे, उस हद तक पहुँचने के लिए, उस ओहदे तक पहुँचने के लिए, उस दर्जे तक पहुँचने के लिए हमें अमल करना होगा, प्रैक्टिकली मुसलमान बनना होगा। इसी की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।